की अध्यक्षता कर रहे राम भुजावन बाबू, राकेश जी, विनोद बिहारी मंडल जी, शशिभूषण बाबू और अन्य सभी जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, सबका मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे कोई औपचारिक यहाँ आमंत्रण नहीं था। किसी ने औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसी समाचार थी। तो चूँकि मैं पहले से इस विषय पर सोचते आया हूँ, बचपन से सोचते आया हूँ, तो एक हमारी जो जिज्ञासा बहुत पहले से थी कि इस तरह का आयोजन हो, और हमने देखा कि आयोजन हो रहा है, तो मैं आने का लोभ संवरण नहीं कर सकता। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं बिना बुलाए आया हूँ। दूसरी बात कि ये जो महिषासुर दिवस मनाया जा रहा है, पिछले साल बहुत पूरे बिहार में और हमको लगता है और जगह पूरे भारत में किसी किसी क्षेत्र में मनाया गया था। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि मध्य प्रदेश में हो, आसाम में हो, हर जगह मनाया जा रहा है। इससे मैं इनकी ऐतिहासिकता में, बहुत पौराणिकता में ऐतिहासिकता नहीं खोजता। पौराणिक चीज़ें बहुत भ्रामक होती हैं, लेकिन उस ऐतिहासिक उस पौराणिकता में कुछ ऐतिहासिकता ढूंढना पड़ता है। उस पौराणिकता में एक तो ये हमें पता तो जरूर चलता है कि कैसे कैसे भारत का संस्कृति का विकास हुआ, संस्कृतियों का कैसे यहाँ मिलन हुआ, और संस्कृतियों में कैसे टकराव हुआ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुआ, और अमलगमेशन ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुआ। हमें इस पर विचार करना होगा। और हाल के दिनों में जो भी संस्कृति जो डोमिनेट करती है, उसको अपना लगता है कि मेरी संस्कृति सबसे अच्छी है और सब पर थोपना चाहता है। ये शुरू से हुआ है, सभ्यता के शुरुआत से होते आ रहा है। और आज के दिनों में जो जिसे लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो ब्राह्मणवाद भी एक डोमिनेटिंग कल्चर है, और डोमिनेटिंग कल्चर सबको अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। और उस गुलामी के में वो बहुत सारी चीज़ों का यूज करता है, जैसे अर्थ का, पैसों का खेल है, और आडंबर का। अर्थ और आडंबर दोनों से लोग प्रभावित होकर किसी संस्कृति को अपनाता है। हमने तो देखा है बहुत बार दलित समाज में भी बहुत लोगों को जनेऊ धारण किए हुए नहीं। तो जो समाज में डोमिनेटिंग रहता है, जो समाज का प्रभुत्व वर्ग रहता है, उसको सब लोग नकल करना चाहते हैं। उसी नकल में हम लोग अपनी संस्कृति को खोए हैं। दुर्गा पूजा तो बहुत पहले नहीं होती थी, पता नहीं इसका इतिहास है पुराण में क्या चीज़ है, मैं इतिहास पुराण का बहुत जानकार नहीं हूँ। लेकिन जब मैं बच्चा था, 90 के पहले की बात है, तो दुर्गा पूजा बहुत सिलेक्टेड जगह पर होती थी, बहुत सिलेक्टेड जगह पर होती थी। और हमने पढ़ा था किताबों में कि 1915 या 20 में पहली बार रास बिहारी बोस मोतिहारी में आकर, मोतिहारी में दुर्गा पूजा वहाँ पर शुरू करा, वहाँ बंगाली कम्युनिटी में। और ये जब मैं बचपन में था तो वहाँ ये बंगालियों की पूजा हुआ करती थी, और बंगाली कॉलोनी में हम लोग जाते थे पूजा देखने, और वहाँ हमारे घर के मोहल्ला के लोग भी चंदा देते थे। बाद में धीरे धीरे बंगालियों से ही पूजा को अपहरण कर लिया यहाँ के कुछ ट्रेडर्स ने, क्योंकि बनिया वर्ग ने इसका अपहरण कर लिया। इसमें बिक्री बहुत होती है, बिक्री बहुत होती है, और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ जाता है, उनकी भी कमाई हो जाती है, बनिया की भी कमाई हो जाती है। तो क्यों नहीं इसको हाईजैक कर ले। और जिस चीज़ से कमाई हो, कमाई अगर गोबर पूजने से हो रहा है, मूत्र पूजने से हो रहा है, तो गोबर भी पूजा रहा है, मूत्र भी पूजा रहा है, मूत्र भी पी रहा है लोग बिना किसी वैज्ञानिक आधार के।
तो जिस चीज में अर्थोपार्जन होने लगता है ना, वो चीज बड़ा बन जाता है। तो इस दुर्गा पूजा से अर्थोपार्जन हो रहा है, और अर्थोपार्जन के कारण अब देखिए गांव गांव में, हर गांव में, मोहल्ला में 2-2, 3-3 दुर्गा पूजा बनता है। एक नहीं, 2-2, 3-3। जो पहले कुछ शहरों तक सीमित था, वो धीरे 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 प्रसारित हो गया, और ये अपने आडंबर में और चकाचौंध में सबको लपेटते जा रहा है, सबको लपेटते जा रहा है, सबको आर्थिक रूप से पंगु बनाते जा रहा है, और समाज में अर्थ का केंद्रीकरण कर रहा है। जिसको देखिएगा निकम्मा है, साल भर कुछ नहीं करता है, वो दुर्गा पूजा में 15 दिन पहले से चंदा काटना शुरू करता है, उसको पूजा का चिंता हो जाता है, और इस पूजा के कमाई से वो साल भर बैठ कर खाता है, और जो काम करने वाला नहीं कमा पाता है, वो पूजे से कमा के रख लेता है। ये अर्थोपार्जन का जरिया हो गया है, और ये हमारे आर्थिक शोषण का और सांस्कृतिक शोषण का और सांस्कृतिक अपमान का भी प्रतीक है। ये हमारे